इस वीडियो में हम बात करेंगे टीएमएस के कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जिससे आप भी किसी कंपनी के फाइनेंस प्रिडिक्ट कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि टीएमएस आखिर है क्या। टीएमएस का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कंपनियों को उनके परिवहन प्रक्रियाओं यानी ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेसेस को मैनेज करने में मदद करता है। ये सॉफ्टवेयर ट्रकों, ट्रेनों, एयरक्राफ्ट्स या शिप्स जैसे डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसपोर्टेशन तरीकों का यूज करके सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने की प्रोसेस को वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड इफिशिएंट बनाता है। इसके प्राइमरी फंक्शन की बात की जाए तो इसमें पहला फंक्शन आता है शिपमेंट ट्रैकिंग। टीएमएस सॉफ्टवेयर शिपमेंट की जगह, सिचुएशन और टाइम का ट्रैक रखता है। इससे कंपनियां अपने सामान की स्थिति, सिचुएशन के बारे में रियल टाइम फ्रेम में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकती हैं। देन दूसरा आता है रूट ऑप्टिमाइजेशन। टीएमएस सॉफ्टवेयर सबसे स्किल्ड और लागत प्रभावी मार्गों यानी कॉस्ट इफेक्टिव रूट्स का निर्धारण करने में मदद करता है। ये कंपनियों को टाइम और फ्यूल की बचत करने में हेल्प करता है। देन थर्ड आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। टीएमएस कंपनियों को उनके इन्वेंट्री का मैनेजमेंट करने में मदद करता है। ये सॉफ्टवेयर सामान की क्वांटिटी, जगह और सिचुएशन का ट्रैक रखता है। देन लास्ट प्राइमरी फंक्शन आता है डिलीवरी मैनेजमेंट। टीएमएस डिलीवरी प्रोसेस का मैनेजमेंट करता है। ये सॉफ्टवेयर डिलीवरी के टाइम, प्लेस और तरीके का निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन करता है। मान लीजिए कि एक कंपनी है, उसको मुंबई से दिल्ली तक 100 टन सामान भेजना है। तो टीएमएस सॉफ्टवेयर का यूज करके कंपनी सबसे इफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव रूट का निर्धारण कर सकती है। टीएमएस सॉफ्टवेयर ये भी ट्रैक कर सकता है कि सामान कब मुंबई से निकला और कब दिल्ली पहुंच गया। इन तरीकों से टीएमएस सॉफ्टवेयर कंपनियों को उनके ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को ज्यादा इफिशिएंट और प्रभावी बनाने में मदद करता है। मान लीजिए कि एक ट्रकिंग कंपनी है जो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के बीच में सामान ट्रांसपोर्ट करती है। यदि कंपनी को ये पता नहीं है कि अगले महीने में उनके फ्यूल की कॉस्ट कितनी होगी या कितने कस्टमर्स उनकी सर्विस का यूज करेंगे, तो ये कंपनी अपने फाइनेंशियल बजट का प्लान बनाने में कठिनाई का सामना कर सकती है। यदि कंपनी के पास एक टीएमएस ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, तो ये सॉफ्टवेयर ऐतिहासिक डेटा का यूज करके यानी कि हिस्टोरिक डेटा का यूज करके फ्यूचर में होने वाले फ्यूल कॉस्ट और कस्टमर्स की डिमांड का अनुमान लगाने में मदद कर सकता है। इससे कंपनियां अपने फाइनेंशियल बजट को अधिक सटीक रूप से प्लान कर सकती हैं और नेसेसरी एडजस्टमेंट कर सकती हैं, जैसे कि ज्यादा व्हीकल्स खरीदना या अवेलेबल व्हीकल्स को बेचना। इस प्रकार फाइनेंशियल फॉरकास्ट ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उन्हें ज्यादा स्थिरता, स्टेबिलिटी प्रदान करता है और फ्यूचर के चैलेंजेस के लिए उन्हें तैयार करता है। देन दूसरा पॉइंट है कि 3 वेज टीएमएस प्रोवाइड प्रिडिक्टेबल फाइनेंस कॉस्ट ट्रैकिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला हिस्सा है कॉस्ट ट्रैकिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, लागत ट्रैकिंग और अनुकूल। दूसरा हिस्सा है ऑप्टिमाइजेशन और तीसरा हिस्सा है इसके एग्जाम्पल्स। तो इसके पहले हिस्से के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला है कॉस्ट ट्रैकिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। इसमें टीएमएस ट्रक, एयरक्राफ्ट या अदर व्हीकल्स द्वारा यूसेज किए गए फ्यूल की क्वांटिटी और कॉस्ट का ट्रैक रख सकता है। ये कंपनियों को फ्यूल खपत को कम करने और फ्यूल कॉस्ट को कम करने के तरीके खोजने में मदद करता है। टीएमएस व्हीकल्स की मेंटेनेंस के लिए भी किए गए खर्चे जैसे ऑयल चेंज, टायर रिप्लेसमेंट और रिपेयर का रिकॉर्ड रखता है। ये कंपनियों को व्हीकल्स के रखरखाव का प्लान बनाने में और अननेसेसरी एक्सपेंस से बचने में मदद करता है। टीएमएस ड्राइवरों को दी गई सैलरी, ओवर टाइम और अदर बेनिफिट्स का ट्रैक रखता है। ये कंपनियों को ड्राइवरों की कॉस्ट का एनालिसिस करने और ड्राइवरों के परफॉर्मेंस को सुधारने के तरीके खोजने में मदद करता है। टीएमएस व्हीकल्स द्वारा पे किए गए टोल का ट्रैक रखता है। ये कंपनियों को टोल खर्चों का एनालिसिस करने और टोल कॉस्ट को कम करने के तरीके खोजने में मदद करता है।
टीएमएस कंपनियों को कॉस्ट को कम करने की अपॉर्चुनिटी की पहचान करने में मदद करता है और कंपनियों को रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करने में भी मदद करता है। ये कंपनियों को अपने ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेशन को ज़्यादा इफेक्टिवली मैनेज करने में मदद करता है। टीएमएस कंपनियों को अपने ट्रांसपोर्टेशन डेटा का एनालिसिस करने में और उसको बेटर करने के लिए कार्रवाई करने में भी मदद करता है। कॉस्ट ट्रैकिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन में दूसरा पॉइंट है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। ये फीचर कंपनियों को कॉस्ट बचाने की अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने में सक्षम बनाता है। टीएमएस कंपनियों को सबसे इफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्ट रास्तों के बारे में पहचान करने में मदद करता है। ये फीचर कंपनियों को फ्यूल की खपत को कम करने और ट्रैवल टाइम को कम करने में मदद करता है। ये कंपनियों को एक ही ट्रक या कंटेनर में कई शिपमेंटों को मिलाने में मदद करता है। ये फीचर कंपनियों को खाली जगह को कम करने और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करने में मदद करता है। टीएमएस कंपनियों को फ्यूल की खपत को कम करने और फ्यूल कॉस्ट को कम करने में भी मदद करता है। ये फीचर कंपनियों को फ्यूल की खपत को ट्रैक करने, फ्यूल की इफिशिएंसी को बढ़ाने और फ्यूल की कॉस्ट को कम करने के लिए स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट में भी मदद करता है। कॉस्ट ट्रैकिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन में तीसरा पॉइंट है वो एग्जांपल्स और वो केस स्टडीज जिन्हें यूज करके कई कंपनियों ने अपने फाइनेंस को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाया है और उन कंपनीज में से एक है फेडेक्स। फेडेक्स एक ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है जो दुनिया भर में लाखों पैकेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करती है। अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करने के लिए फेडेक्स ने ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि टीएमएस का कॉम्प्रिहेंसिव रूप से यूज किया है। टीएमएस फेडेक्स को सबसे इफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव रास्तों की पहचान करने में मदद करता है। ये फीचर फेडेक्स को फ्यूल की खपत को कम करने और जर्नी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक समय को कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ इसको एक ही ट्रक या कंटेनर में कई शिपमेंटों को मिलाने में मदद करता है। ये फीचर फीडेक्स को खाली जगह को कम करने और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करने में मदद करता है। टीएमएस फीडेक्स को फ्यूल की खपत को कम करने और फ्यूल कॉस्ट को कम करने में भी मदद करता है। ये फीचर फीडेक्स को फ्यूल की खपत को ट्रैक करने, फ्यूल की इफिशिएंसी को बढ़ाने और फ्यूल की कॉस्ट को कम करने के लिए स्ट्रेटेजी डेवलप करने में भी मदद करता है। टीएमएस फीडेक्स को अपने ड्राइवरों के व्यवहार का एनालिसिस करने और ड्राइविंग की इफिशिएंसी को बढ़ाने के तरीके खोजने में मदद करता है। ये फीचर फीडेक्स को फ्यूल की खपत को कम करने और दुर्घटनाओं को कम करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट और थर्ड पॉइंट है इम्प्रूव्ड विजिबिलिटी एंड कंट्रोल, बेहतर दृश्यता और नियंत्रण। इसको भी तीन हिस्सों में बांटा गया है। पहला है रियल टाइम ट्रैकिंग, दूसरा है प्रोएक्टिव इशू रिजोल्यूशन और तीसरा है इनहैंस्ड डिसीजन मेकिंग। पहले हिस्से की बात करेंगे, रियल टाइम ट्रैकिंग। मान लीजिए एक कंपनी ने एक शिपमेंट को एक कस्टमर के पास भेजा है। टीएमएस के रियल टाइम ट्रैकिंग फीचर का यूज करके कंपनी ये देख सकती है कि शिपमेंट कहाँ है, क्या ये टाइम वाइज चल रहा है और क्या कोई देरी या समस्याएं तो नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन कंपनी को अपने कस्टमर्स को शिपमेंट के अपडेट के बारे में इन्फॉर्म करने और किसी भी समस्या का सॉल्यूशन करने में मदद करती है। रियल टाइम ट्रैकिंग कंपनियों को अपने कस्टमर्स को उनके शिपमेंट के अपडेट देकर कस्टमर की संतुष्टि बढ़ती है। रियल टाइम ट्रैकिंग कंपनियों को अपने ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेशन को ज़्यादा इफिशिएंटली ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। ये कंपनियों को किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने में मदद करता है जिससे शिपमेंट की डिलीवरी में देरी से बचा जा सकता है। इम्प्रूव्ड विजिबिलिटी एंड कंट्रोल में दूसरा पॉइंट है प्रोएक्टिव इशू रिजोल्यूशन। मान लीजिए एक कंपनी का एक ट्रक एक इम्पॉर्टेंट डिलीवरी के लिए टाइम पर नहीं पहुंचता। यदि कंपनी के पास एक रिएक्टिव सॉल्यूशन विजन होता तो उन्हें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए रिएक्ट करना पड़ता, जैसे कि एक ऑप्शनल ट्रक भेजना या कस्टमर को इन्फॉर्म करना। लेकिन यदि कंपनी के पास एक एक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू होता तो वे ट्रक की सिचुएशन को रियल टाइम में ट्रैक कर सकते थे और किसी भी पॉसिबल प्रॉब्लम को पहले से ही पहचान सकते थे। यदि ट्रक में मैकेनिकल फॉल्ट होता तो कंपनी इसे पहले से ही पता कर सकती थी और एक ऑप्शनल ट्रक को अरेंज करने में हेल्प कर सकती थी। प्रॉब्लम को पहले ही आइडेंटिफाई और ठीक करके बाधाओं ऑब्स्टिकल्स की पॉसिबिलिटी को कम किया जा सकता है।
रिएक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के कंपैरिजन में एक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। टाइम पर डिलीवरी और कम प्रॉब्लम से कस्टमर्स की संतुष्टि बढ़ सकती है। एक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू कंपनियों को अपनी रिएक्शंस में बेटरमेंट करने में मदद कर सकता है। इम्प्रूव्ड विजिबिलिटी और कंट्रोल में तीसरा पॉइंट है इनहैंस्ड डिसीजन मेकिंग। यदि एक कंपनी को पता चलता है कि एक प्राइमरी रूट पर ट्रैफिक जाम है, तो वे इनहैंस्ड विजन का यूज करके दूसरा कोई शॉर्टकट रूट चुन सकती है। इससे यात्रा का टाइम कम हो सकता है और डिस्ट्रीब्यूशन की टाइम ड्यूरेशन लिमिट को पूरा करने की संभावना बढ़ सकती है। यदि एक कंपनी को पता चलता है कि एक इम्पॉर्टेंट कस्टमर का ऑर्डर देरी से आएगा, तो वो इनहैंस्ड विजन का यूज करके अपने प्रोडक्शन शेड्यूल को वेल एडजस्ट कर सकती है। इससे ऑर्डर के टाइम लिमिट को पूरा करने की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ावा मिल सकता है। यदि एक कंपनी को पता चलता है कि एक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, तो वो इनहैंस्ड विजन का यूज करके अपने इन्वेंट्री लेवल को बढ़ा सकती है। इससे प्रोडक्शन की उपस्थिति इंश्योर हो सकती है और बिक्री बढ़ सकती है। नेक्स्ट और फोर्थ पॉइंट है डेटा ड्रिवन फोरकास्टिंग। डेटा का इस्तेमाल करके किसी चीज का अनुमान लगाना। टीएमएस डिफरेंट सोर्सेस से डेटा एक कलेक्ट करता है, जैसे कि व्हीकल ट्रैकिंग डेटा। ये डेटा व्हीकल की जगह, स्पीड और फ्यूल खपत के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। शिपमेंट रिकॉर्ड्स शिपमेंट के विवरण जैसे कि डेस्टिनेशन, वेट और कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं। फ्यूल वैल्यू डेटा ये डेटा टाइम के साथ फ्यूल की कीमतों में अपडेट को ट्रैक करता है। कलेक्ट किया गया सारा डेटा अक्सर अशुद्धियों या असंगतताओं के साथ होता है। टीएमएस इसे साफ करता है। टीएमएस इसे साफ करता है का मतलब है टीएमएस बहुत सारे डेटा में से इंपॉर्टेंट डेटा रिफाइन करता है और इसको एनालिसिस के लिए सूटेबल बनाता है। नेक्स्ट है डेटा एनालिसिस। एनालिटिकल टेक्निक्स का यूज करता है, जैसे कि स्टैटिकल एनालिसिस। ये डेटा के एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन और अदर स्टैटिकल पैरामीटर्स का एनालिसिस करने में मदद करता है। डेटा विजुअलाइजेशन ये डेटा को ग्राफ चार्ट या अदर विजुअल फॉर्मेट्स में प्रस्तुत करता है, जिससे इसे आसानी से समझा जा सकता है। मशीन लर्निंग ये टेक्निक हिस्टोरिकल डेटा पैटर्न और रिलेशन को पहचानने के लिए एल्गोरिदम का यूज करती है, जो फ्यूचर के ट्रेंड्स का अनुमान लगाने में मदद कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक कंपनी अपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करना चाहती है, तो टीएमएस हिस्टोरिकल फ्यूल वैल्यू डेटा का एनालिसिस करके ये पता लगा सकता है कि फ्यूल की कीमतें किस समय सबसे कम होती हैं। इसके अलावा टीएमएस शिपिंग वॉल्यूम डेटा का एनालिसिस करके ये डिटरमाइन कर सकता है कि किस टाइम पर शिपिंग की डिमांड कम होती है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कंपनी ऐसा टाइम चुन सकती है जब फ्यूल की कीमतें कम हो और शिपिंग की डिमांड कम हो, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में बचत हो सकती है। डेटा ड्रिवन फॉरकास्टिंग में दूसरा पॉइंट है प्रोएक्टिव एनालिटिक्स। भविष्यवाणी एनालिटिक्स का यूज फ्यूचर के ट्रेंड्स का अनुमान लगाने और इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस करने के लिए किया जाता है। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हिस्टोरिकल डेटा का एनालिसिस करके फ्यूचर के रिजल्ट्स की भविष्यवाणी की जाती है। मान लीजिए एक कंपनी ने पिछले 5 सालों के सेल्स फिगर्स कलेक्ट किए हैं। इन फिगर्स का यूज करके प्रिडिक्टिव एनालिटिक मॉडल कंपनी की फ्यूचर की बिक्री के ट्रेंड्स का अनुमान लगा सकता है। मॉडल डिफरेंट फैक्टर्स जैसे क्लाइमेटिक चेंज, एडवर्टाइजिंग कैंपेन और कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज को भी ध्यान में रख सकता है। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स कैसे काम करता है? हिस्टोरिक डेटा कलेक्ट किया जाता है और उसे रिफाइन किया जाता है। डिफरेंट मॉडल्स जैसे कि रैखिक प्रतिगमन यानी लीनियर रिग्रेशन, टाइम सीरीज एनालिटिक्स या मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का यूज किया जा सकता है। मॉडल को हिस्टोरिक डेटा के हिसाब से ट्रेन किया जा सकता है ताकि ये फ्यूचर के ट्रेंड्स को पहचान सके। मॉडल का यूज फ्यूचर के रिजल्ट्स की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। इसका यूज हम फ्यूचर में होने वाली सेल्स के लिए कर सकते हैं। फ्यूचर के कॉस्ट का अनुमान भी इससे लगाया जाता है।
इसका यूज इन्वेस्टमेंट पॉसिबल रिटर्न का अनुमान लगाने के लिए भी किया जाता है। साथ ही साथ हम इससे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। डेटा ड्रिवन फॉरकास्टिंग में तीसरा पॉइंट है सिनेरियो प्लानिंग, परिदृश्य योजना। मान लीजिए एक कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को देश भर में ट्रकों से डिस्ट्रीब्यूट करती है। कंपनी टीएमएस का यूज करके डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन रूट्स का परीक्षण कर सकती है और ये देख सकती है कि कौन सा रूट सबसे ज्यादा लागत प्रभावी यानी कॉस्ट इफेक्टिव है। कंपनी एक रूट का परीक्षण कर सकती है जो सीधे कस्टमर के प्लेस पे जाता है और दूसरा रूट जो एक प्राइम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से होके जाता है। तो टीएमएस कंपनी को दोनों रूट्स के लिए कॉस्ट, टाइम और डिस्टेंस का इवैल्यूएशन करने में मदद करेगा। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कंपनी यह डिसाइड कर सकती है कि कौन सा रूट उनके लिए सबसे अच्छा है। यदि कंपनी को पता चलता है कि सीधे कस्टमर्स की जगह पर जाने वाला रूट ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है तो वे उस रूट का यूज कर सकती है। यदि कंपनी को पता चलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से होकर जाने वाला रूट ज्यादा इफिशियंट है तो वे उस रूट का भी यूज कर सकते हैं। टीएमएस बिजनेसेस को डिफरेंट सिनेरियोज को बनाने और उनके पोटेंशियल फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स का आंकलन करने में मदद कर सकता है। इससे कंपनियां ज्यादा एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।